दोस्तों, हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उनका बच्चा अपनी लाइफ और करियर में उनसे भी ज्यादा आगे निकले। यही कारण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में परफेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं और परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ऑब्सेशन में बदल जाती है जब पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा कितना खेले, कितना पढ़े, कैसे उठे, कैसे बैठे, सारी चीजें बचपन में ही डिसाइड कर दी जाती है। यह कारण भले ही पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर के लिए सही लगता हो, लेकिन इस माल एडेप्टिव परफेक्शनिज्म का बच्चे की मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। प्ले स्कूल की आया ने एक बच्चे को देखे किस तरह से बेरहमी से पीटा। हाय, मेरा नाम है कपिल कुमार और आज की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस बारे में इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार परफॉर्मर युवराज सिंह भी अपने फादर के ओवर स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इसी के चलते भी अपने फादर को ड्रैगन तक बुलाते हैं। He's always been like a dragon to me, as you saw. युवराज सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि बचपन में अपने फादर को फेस करना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है। मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया है, कोई बाप अपने बच्चे के साथ ना ही करे तो अच्छा। मेरी अपने फादर से बहुत नफरत थी उस टाइम। I didn't like what he was doing to me. I always feel कि किसी भी अपने बच्चे को कभी भी जबरदस्ती कोई चीज नहीं करानी चाहिए। हाँ। पेरेंट्स का ये हार्श बिहेवियर केवल कुछ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद हम सभी के घर में की जाती है। और कभी-कभी इस परफेक्शन को अचीव करने के लिए, इस आइडियल बिहेवियर को अचीव करने के लिए मारपीट का सहारा भी लिया जाता है। एक नेशन वाइड सर्वे में ये बात सामने आती है कि देश भर के 77.5% पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए मारपीट का सहारा लेते हैं। ये जानते हुए भी कि बच्चों के साथ मारपीट करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बावजूद भी वो ऐसा करते हैं। 2012 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी स्कूल में मिलने वाले हार्श फिजिकल पनिशमेंट को जिसको इलीगल डिक्लेयर कर देने के बाद भी भारत के कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट अभी तक की जाती है। यदि हम यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट उठाकर देखें तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ये कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनको खाना ना देना, या फिर उनको ऊपर चिल्लाना, या फिर उनको किसी कमरे में बंद कर देना। दोस्तों, एक बच्चा केवल बचपन में पड़ी मारपीट की वजह से ही नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इससे ज्यादा बुरा असर पड़ता है उसके अराउंड के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। एक बच्चे का शरीर जितना नाजुक होता है, उससे कहीं ज्यादा नाजुक होता है उसका मन। बच्चा अपने आसपास हो रही घटनाओं से अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करता है, इस दुनिया के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करता है। मगर क्या हो कि यदि उसके आसपास का माहौल, उसके घर का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव, इतना टॉक्सिक हो कि वो बच्चे की सोच को ही नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ दे। और यही टॉक्सिक एनवायरनमेंट लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा और मेंटल इशू देने का भी काम करता है, जिसकी वजह से बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिजिकली और मेंटली इलनेस और वीकनेस, साथ ही इंट्रोवर्ट बिहेवियर जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यहां तक कि कुछ रिसर्चर्स यह भी बताते हैं कि अगर बच्चा सो भी रहा है और उसकी प्रेजेंस में पेरेंट्स के बीच हीटेड आर्गुमेंट हो रही है, तब भी इसका असर बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ऐसे घरों में बच्चे कांस्टेंट डिस्ट्रेस और इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से घिरे होते हैं, मतलब वो इमोशनल ही संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, जिसके चलते बच्चे बड़ों का रिगार्ड करना भूल जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, नशे की लत लग जाती है, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, वीडियो गेमिंग तक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों में इसी तरह के नेगेटिव बिहेवियर्स जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों में और भी हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एडल्टहुड में उनमें हार्ट ब्लॉक की समस्या, डायबिटीज की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, अस्थमा जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम बच्चों को डांटेंगे, आफ्टर ऑल बच्चों को डिसिप्लिन में रखना तो जरूरी है, और यदि ऐसे में हम सख्ताई से काम नहीं लेंगे तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि बच्चे प्यार करने से बिगड़ जाते हैं। तो ये इस वीडियो का एंड है।
अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हम बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। बिना इन चीजों को करे हम बच्चों को डिसिप्लिन रख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए